दोस्तों, भारत के कई पहाड़ी इलाकों में आज भी गरीबी और बेसहारा लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे परिवार जो न खाने के लिए पूरी तरह से रोटी जुटा पाते हैं, न पहनने के लिए कपड़ा और न रहने के लिए छत। उत्तराखंड के बधानी ताल गांव में भी एक ऐसा ही परिवार है, जहां सुरजन जी और उनके बेटे सूरज जी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। बीमारी, गरीबी और शिक्षा की कमी ने इनके जीवन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। यह मुहिम हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान देने का संकल्प लेकर चल रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सतलोक आश्रम की टीम सुरजन जी जैसे परिवारों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रही है, ताकि ये लोग फिर से अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकें। आइए इस कहानी में हम साथ चलें और देखें कि कैसे मानवता की सेवा से एक नया सवेरा उगता है। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिनकी योजना चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है आज बधानी ताल, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में। दर्शकों, आपके लिए सोचना भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी कि कितने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से ढूंढ कर ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ढूंढ रही है, जिनको 2 वक्त की रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत नहीं है। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनको राशन वगैरह देते हैं? आज आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ग्राम पंचायत बधानी ताल लिखा हुआ है। इसका आज हम पूरा जायजा लेंगे कि क्या उस घर की स्थिति है, कैसे तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दर्शकों, हम आ चुके हैं सुरजन जी के घर में। उनसे बात करते हैं कि उनके घर की क्या स्थिति है, उनको किन किन चीजों की जरूरत है। हमारे बीच सुरजन जी मौजूद है और उनके पुत्र सूरज जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके घर की स्थिति क्या क्या है, उनको किन किन चीजों की जरूरत है और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आप अपनी शरीर के बारे में बताएं, आपको शारीरिक तकलीफ क्या क्या है? शरीर के बारे में बहन जी, पेट में जैसा पचान भी कम होता है, बवासीर भी होती है और फिर इस दांतों का भी ये मसलों पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। खाने की किसी टाइम तकलीफ हुई है। कोई इलाज नहीं कराया आपने इनका? घर की परिस्थिति के हिसाब से ऐसे लंबा चला गया क्या आज कभी। तो अपना घर का गुजारा आप किस तरीके से करते हो? घर का गुजारा यही है कि कभी थोड़ा बहुत लकड़ी लाया, खाना कि कहीं से प्राप्त हो गया, पैसा तो लाती है, खा ले। कभी बनता, कभी नहीं बनता, कभी ऐसे। खाना किस में बना लेते हो आप लोग? चूल्हे में ये लकड़ी जलाते हैं ना, ये पत्थरों के रखा हुआ है उसमें। गैस सिलेंडर नहीं है घर में? नहीं जी, गैस सिलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। पैसों से होता है गैस सिलेंडर ऐसे। तो किन किन चीजों की जरूरत है अभी आपको? जरूरत दीदी बहुत सारा जरूरत वैसे है, पर लेकिन ये जरूरत वैसे है जैसे लोग गैस सिलेंडर जला रहे हैं, वो भी जरूरत। खुल के बताइए, आपको किन किन चीजों की जरूरत है? लड़का भी स्कूल नहीं जाता है, पैसा नहीं, थोड़ा सा पेंशन मिलती है, उस पर गुजारा होता है किसी टाइम। बस फिर लोग दुकानदार वाले भी काम आज के जमाने में। भलाई का बदला भलाई मिला है, दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। सुरजन जी का कहना है कि वो अपने घर को बहुत गंभीर स्थिति में चला रहे हैं। पेंशन के सहारे या लकड़ियों को चलाकर ही वो अपना घर का जीवन यापन करते हैं। वो शारीरिक रूप से भी बीमार है, टाइम से उनको इलाज नहीं मिल पाता है, पैसों की बहुत ज़रूरत है। खाना भी वो अपना चूल्हे में बनाते हैं, कभी बारिश का सीजन आए तो उनको कभी भूखा ही रहना पड़ता है। आइए हम उनके पुत्र सूरज जी से भी बात करते हैं। सूरज जी, आपके पिताजी जो कह रहे हैं, आप किस तरीके से अपने घर का जीवन यापन कर रहे हो? नहीं, जो इन्होंने बताया। स्कूल नहीं जाते आप? नहीं। मतलब क्या फीस वगैरह टाइम से नहीं मिल पाई स्कूल की? नहीं, साथ में वो किताब थोड़ा
नहीं मिल पाई। कौन से स्कूल तक आप पढ़े हो, कि मतलब स्कूल छोड़ दी थी बीच में? 9th तक पढ़ा हूँ, 10th में नहीं गया। तो स्कूल की ड्रेस वगैरह है आपके पास? नहीं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि इनके घर की स्थिति कितनी गंभीर है। ये मतलब बच्चा जो इनका है सूरज, ये स्कूल वगैरह नहीं जा पाया, मतलब फीस जमा होने की वजह से ये इन्होंने 9th में ही अपनी स्कूल छोड़ दिया था। पिताजी भी इनके बहुत बीमार रहते हैं। अगर पिताजी बीमार है तो इधर-उधर उनका जो ये लकड़ी वगैरह का वो काम करते हैं बेचने वगैरह का, या थोड़ा पेंशन आती है। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको ऐसे ही भूखा रहना पड़ता है। माँ का साया भी इनका बचपन में ही छिन गया था, क्योंकि एक औरत के बिना भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिताजी बीमारी की वजह से बच्चे की अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाते। बच्चा भी अपने घर का काम वगैरह खुद ही करता है, खाना बनाने का काम वगैरह सब वो करता है। इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। फिर अब इनकी बीमारी भी ऊपर से आ गई है, पैसे भी नहीं है जो ये अपना इलाज करा पाएँगे। आप देख सकते हो दर्शकों कि भारत जैसे विकसित देश में भी कई गाँव ऐसे अभी भी हैं, जो सरकारी योजनाओं से तो वंचित तो है ही हैं, लेकिन उनको कोई भी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। और इसी तरीके से सुरजन जी का घर भी है, जो सारी सुविधाओं से वंचित है। सरकार भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश करती है, लेकिन कई परिवार ऐसे होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के या कई पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ तक ये सुविधाएँ पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और अपना जीवन यापन इसी गरीबी में जीते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस योजना के तहत यहाँ पे सतलोक आश्रम से अन्नपूर्णा की टीम पहुंची हुई है। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसकी पहले थीम क्या है वो बताइए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति समाज का है, कोई अनाथ है या कोई बीमार व्यक्ति है, वो उनको भरपेट खाना मिले। उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनको वो देंगे। घर के जो भी अन्य चीज़ें होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राशन की भी व्यवस्था है। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री में आटा, चावल, तेल, बच्चों की स्कूल की ड्रेस, कॉपी किताबें, स्कूल बैग, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती, दाल, चीनी, दूध, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, चटाई आदि शामिल है। आटा, चावल, स्कूल के लिए ये बच्चों के लिए कॉपी है, किताब है, बैग्स, स्कूल की ड्रेस है, बाकी प्रोविजनल आइटम जो भी है वगैरह है, दाल है, साबुन, चटाई, ये सारी चीज़ें, ताकि उनको बेसिक जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो सके और वो एक सुखमय जीवन जी सके, जिससे कि कलयुग में ही सतयुग जैसा एक माहौल एक जो बने, वो संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं। इसका उद्देश्य ये है। सर, सुरजन जी के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली, कैसे आप इन तक पहुँचे? जी, सुरजन जी के बारे में हमको हमारे सूत्रों से कुछ पता चला और हम उसके बाद हमने जानकारी करी कि वाकई में क्या ये इनकी स्थिति क्या है, और उसके बाद हमने पाया कि इनकी वाकई में स्थिति बहुत ही दयनीय है। बच्चा है, वो भी स्कूल में था, लेकिन किसी वजह से फिर वो आगे नहीं कर पाया। ड्रेस का इशू होता है, कॉपियों का इशू होता है, किताबों का होता है। तो तब हमने जब ये जांच में पाया, देन गुरुजी के पास हमने ये चीज़ें रखी। उसके अगले दिन ही गुरुजी के आदेश अपने को आए। देन आज हम तीसरे दिन यहाँ पे पहुँच गए। जो भी सामान होता है बेसिक नीड्स का, वो हमने यहाँ पे रख दिया। और आगे भी जैसे अन्य कोई जैसे गैस वगैरह का है, वो भी हम आगे प्रोवाइड कराएंगे फ्यूचर में। अन्नपूर्णा टीम का कहना है कि जो इनको सामान वगैरह दिया गया है, ये इनको आगे भी दिया जाएगा जब तक वो अपने पैरों में सक्षम नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हो कि सुरजन जी के लिए, या वो ऐसे गरीब परिवार जिनको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत नहीं है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन के खड़े हुए हैं, जो दुनिया के कोनों-कोनों से ढूँढकर ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है। तो अभी हम सुरजन जी से बात करते हैं कि उनको क्या-क्या सम्मान दिया गया है और वो इस बात से कितने खुश हैं। सूरज जी, आप बताइए, अन्नपूर्णा की टीम ने आपको क्या-क्या चीज़ें दी हैं अभी? मेरे को स्कूल की फीस और कपड़े और वो जूते, वो फीस और सब वो दिया है।
क्या वाकई में ने आपको खाने पीने का सामान भी दिया है? हाँ। क्या क्या सामान दिया आपको? वो चावल, दाल, वो आटा, गेहूँ, वो तेल, मिर्च मसाले। आप तो रोज स्कूल जाओगे ना? हाँ। खुश हो अब? हाँ। अब हम सुरजन जी से भी बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो अन्नपूर्णा टीम ने आपको सामान दिया है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बहन जी, हमारे सतगुरु ने हम पर दया किया है, हमें अन्नपूर्णा प्रदान किया है। धन्यवाद। को आप देख सकते हो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिसका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गरीब परिवारों के लिए लाखों की भीड़ में उभर कर सामने आए। एक मसीहा की तरह वो इनका काम कर रहे हैं। जो भूखे हैं, जिनके रहने के लिए छत नहीं है, शिक्षा, हर चीज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका बेड़ा उठाया हुआ है। सामाजिक कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर आगे आते हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब